क्या आपने कभी एक क्षण रुककर स्वयं से यह प्रश्न पूछा है, जिस घर को हम अपना कहते हैं, जिस शरीर को हम अपना कहते हैं, जिस धन, पद, सम्मान और संबंधों को हम अपना मानते हैं, क्या वास्तव में इनमें से कुछ भी हमारा है? यदि सब कुछ हमें मिला है, तो देने वाला कौन है? और यदि देने वाला कोई और है, तो फिर मनुष्य किस आधार पर कहता है कि यह मेरा है? एक दिन राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र के सामने इसी प्रश्न को रखा था, लेकिन अष्टावक्र का उत्तर केवल संपत्ति या धन के बारे में नहीं था। उन्होंने जनक को यह समझाया कि मनुष्य जिस चीज को अपना कहता है, उसके पीछे एक बहुत गहरा भ्रम छिपा हुआ है, क्योंकि जो वस्तु आज हमारे पास है, वह कभी किसी और के पास थी। जो शरीर आज हमारा है, वह प्रकृति के तत्वों से बना है। जो श्वास अभी हमारे भीतर चल रही है, उसे हम स्वयं नहीं चला रहे। और जिस जीवन को हम अपना जीवन कहते हैं, उसका एक भी क्षण हमने स्वयं बनाया नहीं है। तो फिर हमारा अपना वास्तव में क्या है? नमस्कार भक्तों, विष्णु टेल्स में आपका स्वागत है। आज की यह कथा अष्टावक्र गीता की आत्मदृष्टि से प्रेरित है। भोर की पहली किरणों ने मिथिला के राजमहल को धीरे धीरे अपनी सुनहरी आभा में ढकना शुरू कर दिया था। सूर्य अभी क्षितिज से पूरी तरह ऊपर नहीं आया था, लेकिन उसकी हल्की सुनहरी रोशनी महल के ऊंचे शिखरों को स्पर्श कर रही थी। राजमहल के विशाल उद्यान में पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था। फूलों की पंखुड़ियों पर ठहरी ओस की बूंदें सूर्य की किरणों में मोतियों की तरह चमक रही थीं। शीतल हवा पेड़ों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। फिर भी उस सुंदर सुबह के बीच राजा जनक महल के एक शांत कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके सामने स्वर्ण का एक पात्र रखा था। उसके पास रत्नों से जड़ा हुआ एक मुकुट रखा था। कुछ दूरी पर उनके राजकीय वस्त्र रखे थे। वे उन वस्तुओं को देख रहे थे। फिर अचानक उन्होंने स्वयं से पूछा, इनमें से वास्तव में मेरा क्या है? वह कुछ देर तक शांत बैठे रहे, फिर उठे और महर्षि अष्टावक्र के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक झुककर महर्षि को प्रणाम किया। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आइए राजन, आज आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है? जनक कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, गुरुदेव, आज मेरे भीतर एक ऐसा प्रश्न उठा है जिसका उत्तर मैं स्वयं खोज नहीं पा रहा हूं। अष्टावक्र ने कहा, तो उसे मेरे सामने रख दो राजन। कभी कभी भीतर छिपा हुआ प्रश्न ही ज्ञान के द्वार तक ले जाता है। जनक बोले, गुरुदेव, मनुष्य कहता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा सम्मान, लेकिन क्या वास्तव में इनमें से कुछ भी उसका है? अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने पूछा, राजन, तुम्हारे पास जो राजमुकुट है, वह तुम्हारे पास कब से है? जनक बोले, कई वर्षों से। और उससे पहले मेरे पूर्वजों के पास था। और तुम्हारे बाद? जनक कुछ देर सोचकर बोले, किसी और के पास जाएगा। अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, यदि कोई वस्तु तुम्हारे आने से पहले भी अस्तित्व में थी और तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगी, तो क्या उसे पूर्ण रूप से मेरा कहना उचित है? जनक मौन हो गए। उन्होंने आगे कहा, मान लो कोई दीपक तुम्हारे महल में 100 वर्षों से रखा है। क्या 100 वर्ष तक तुम्हारे पास रहने से यह दीपक तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन गया? जनक बोले, नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, तो केवल लंबे समय तक किसी वस्तु का हमारे पास रहना उसे हमारा नहीं बना देता। यह बात घर, परिवार, धन या हर वस्तु पर भी लागू होती है, और बहुत गहराई से देखें तो शरीर पर भी। जनक ने तुरंत पूछा, शरीर पर भी? अष्टावक्र बोले, हां राजन, अब अपने शरीर को देखो, क्या तुमने इसे बनाया? जनक ने कहा, नहीं। क्या तुमने अपनी पहली श्वास स्वयं ली थी? नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, फिर जिस शरीर को तुम मेरा शरीर कहते हो, उसे बनाने में तुम्हारा कितना योगदान था? जनक के पास उत्तर नहीं था। अष्टावक्र आगे बोले, तुमने शरीर पाया, उसमें प्रवेश किया, उसे अपना नाम दिया, फिर धीरे धीरे उससे जुड़ी हर वस्तु को मैं और मेरा कहना शुरू कर दिया।
लेकिन प्रकृति ने तुमसे कभी नहीं कहा कि यह शरीर तुम्हारी निजी रचना है। यह तुम्हें मिला है, और जो मिलता है उसके साथ जिम्मेदारी जुड़ती है, लेकिन स्वामित्व का दावा अलग बात है। राजा जनक गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि शरीर भी मेरा नहीं है तो फिर मेरा अपना क्या है? अष्टावक्र ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम्हें थोड़ा पीछे जाना होगा। कल्पना करो राजन, एक बालक जन्म लेता है। उसे अपने घर का ज्ञान नहीं, उसे अपने नाम का ज्ञान नहीं, उसे यह भी नहीं पता कि वह राजा बनेगा या सामान्य व्यक्ति। फिर धीरे धीरे उसे बताया जाता है, यह तुम्हारा नाम है, यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारे माता पिता हैं, यह तुम्हारा परिवार है। और बालक उन शब्दों को स्वीकार करता जाता है। धीरे धीरे एक पहचान बनती जाती है। फिर उन्होंने पूछा, राजन, क्या वह बालक जन्म लेते समय इन सब वस्तुओं की सूची लेकर आया था? जनक मुस्कुराए, नहीं गुरुदेव। तो जो कुछ बाद में मिला वह पहले से उसका कैसे हो सकता है? जनक फिर मौन हो गए। अष्टावक्र बोले, यही समझ जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल देती है। जो मिला है उसे सम्मान दो, जिसकी जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी निष्ठा से निभाओ, लेकिन हर प्राप्त वस्तु को अपनी स्थायी संपत्ति मान लेना आवश्यक नहीं। राजन, एक यात्री को किसी नगर में कुछ समय के लिए एक सुंदर घर में रहता है, लेकिन जब यात्रा आगे बढ़ती है तो वह घर वहीं रह जाता है। उसने उसे हमेशा के लिए अपना क्यों नहीं माना? क्योंकि उसे पता था, मैं यहां कुछ देर रहने आया हूं, हमेशा के लिए नहीं। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। राजन, मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। उसे शरीर मिला है, उसे परिवार मिला है, कुछ संबंध मिले हैं, कोई कार्य मिला है। इन सब की देखभाल करना ही धर्म है, लेकिन उन्हें स्थायी रूप से अपना मान लेना ज्ञान नहीं है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या इसका अर्थ ये है कि मनुष्य किसी वस्तु से जुड़कर उसे अपना न माने? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, यहां एक सूक्ष्म अंतर समझना आवश्यक है। वस्तु का उपयोग करो, लेकिन स्वयं को वस्तु में मत खो दो। घर में रहो, लेकिन घर को अपनी अंतिम पहचान मत समझो। परिवार की सेवा करो, और ये मत भूलो कि जीवन केवल एक भूमिका का नाम नहीं है। तुम्हें जो भूमिका मिली है उसे पूरी निष्ठा से निभाओ, लेकिन भूमिका और वास्तविकता को एक मत समझो। संसार की अपनी एक व्यवस्था है। मनुष्य आते हैं, कुछ समय रहते हैं, कुछ भूमिका निभाते हैं, कुछ वस्तुओं का उपयोग करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी वो कहता है, ये सब मेरा है। जनक ने धीरे से कहा, गुरुदेव, यदि ये सब हमारा नहीं है तो फिर भगवान का दिया हुआ होने का अर्थ क्या है? अष्टावक्र ने कहा, राजन, जब तुम कहते हो यह भगवान का दिया हुआ है तो यह केवल धार्मिक भावना नहीं है। इसके भीतर एक गहरी दृष्टि छिपी है। तुम्हें आंखें मिली, श्वास मिली, लेकिन तुमने उसे बनाया नहीं। तुम्हें भूमि मिली, तुमने उसे उत्पन्न नहीं किया। तुम्हें जल मिला, तुमने बादलों को आदेश नहीं दिया। तुम्हें अन्न मिला, लेकिन तुमने बीज के भीतर जीवन की शक्ति नहीं रखी। सोचो, आखिर मनुष्य वास्तव में करता क्या है? वह पहले से मिली हुई व्यवस्था में अपना कर्म जोड़ता है। वह जीवन का निर्माता होने के बजाय बहुत बार जीवन की दी हुई परिस्थितियों में एक सहभागी होता है। जनक बोले, गुरुदेव, इसका अर्थ है कि हमें जो मिला है उसे भगवान की देन मानना चाहिए? अष्टावक्र बोले, यदि यह समझ तुम्हें भीतर से विनम्र और जिम्मेदार बनाती है तो हां, लेकिन इसे केवल बोलने से कुछ नहीं होगा। इसे देखने की दृष्टि बनाना होगा। जब भोजन सामने आए तो केवल यह मत सोचो, यह मेरा भोजन है। एक क्षण यह भी देखो, इस भोजन के पीछे कितना कुछ है। किसान, वर्षा, सूर्य, धरती, बीज, परिश्रम और अंततः वह व्यवस्था जिसके कारण यह सब एक साथ आया। तब भोजन केवल भोजन नहीं रहेगा, वह प्रसाद बन जाएगा। जब तुम्हारे पास घर हो तो केवल यह मत कहो, यह मेरा घर है। यह भी देखो कि इस घर में कितनी वस्तुएं तुम्हारे जन्म से पहले बनी थीं। तुमने तो केवल उन्हें एक रूप दिया है। और जब यह दृष्टि आती है तो मेरा शब्द धीरे धीरे अपना भार खो देता है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन राजा होने के नाते मेरे पास बहुत सी वस्तुओं की जिम्मेदारी है।
यदि मैं उन्हें अपना न मानूं तो क्या मैं अपने कर्तव्य से दूर नहीं हो जाऊंगा? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, वास्तव में ठीक इसका उल्टा होगा। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपना मानकर उसकी रक्षा करता है तो उसमें स्वामित्व का भाव अधिक हो सकता है, लेकिन जब वही व्यक्ति समझता है कि उसे किसी वस्तु की देखभाल की जिम्मेदारी मिली है तो उसमें सेवा का भाव आता है। एक माली बगीचे को अपना कहकर पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक सच्चा माली यह सोचकर पौधों की देखभाल करता है कि उसे यह बगीचा सौंपा गया है तो उसकी दृष्टि अलग होगी। राजन, जीवन में भी यही अंतर है। तुम्हें जो मिला है उसका श्रेष्ठ उपयोग करो, उसकी रक्षा करो, उसे विकसित करो, लेकिन हर क्षण यह स्मरण रखो कि तुम उसके अंतिम स्वामी नहीं, उसके वर्तमान संरक्षक हो। जनक की आंखों में गहरी शांति दिखाई देने लगी। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि मनुष्य स्वयं को केवल संरक्षक समझे तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? अष्टावक्र बोले, सबसे पहले उसका व्यवहार बदल जाएगा। वह प्रकृति के साथ, शरीर के साथ, अपने संबंधों के साथ अलग तरह से व्यवहार करेगा, क्योंकि वह कहेगा, मुझे यह सौंपा गया है, मुझे इसे जितना संभव हो उतना सुंदर बनाकर आगे बढ़ाना है। राजन, कल्पना करो किसी राजा को एक अत्यंत सुंदर उद्यान कुछ वर्षों के लिए सौंपा गया। यदि वह कहे, यह केवल मेरा है, मैं जो चाहूं करूंगा, तो वह पेड़ काट सकता है, फूल नष्ट कर सकता है, जल स्रोत को खराब कर सकता है। लेकिन यदि वह समझे, मुझे यह उद्यान कुछ समय के लिए सौंपा गया है, तो वह इसे और सुंदर बनाने का प्रयास करेगा। और यही दृष्टि मनुष्य को जिम्मेदार बनाती है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन शरीर के साथ यह दृष्टि कैसे अपनाई जाए? अष्टावक्र बोले, अपने शरीर को अपना अंतिम स्वरूप मत मानो, उसे एक साधन समझो। यह शरीर तुम्हें कर्म करने के लिए मिला है। इससे सेवा करो, इससे सत्य बोलो, इससे किसी की सहायता करो, इससे ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन हर सुबह एक क्षण यह स्मरण करो, यह शरीर मुझे मिला है। तो इससे मनुष्य की पूरी दृष्टि बदल सकती है। फिर अष्टावक्र ने पूछा, राजन, यदि तुम्हें आज एक सुंदर रथ दिया जाए तो क्या तुम उसे सड़क के बीच छोड़ दोगे? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, मैं उसकी देखभाल करूंगा। क्यों? क्योंकि वह मुझे यात्रा में सहायता करता है। अष्टावक्र बोले, शरीर भी जीवन की यात्रा का रथ है, इसलिए इसकी उपेक्षा मत करो। जनक ने सिर झुका दिया। अष्टावक्र आगे बोले, इसी प्रकार मन भी एक उपकरण है। विचार आते हैं, ज्ञान बढ़ता है, मत बदलते हैं, समय के साथ दृष्टिकोण बदलते हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है उसे भी उसी बदलती वस्तु के साथ पूरी तरह मिला देना उचित नहीं। राजन, तुमने अपने जीवन में अनेक बार अपने विचार बदले होंगे, लेकिन जो विचार कल तुम्हारा था वह आज भी वैसा ही है? नहीं गुरुदेव। तो फिर जो बदलता रहता है उसे तुम्हारा अंतिम स्वरूप कैसे कहा जा सकता है? जनक मौन रहे। अष्टावक्र बोले, यही आत्मचिंतन का आरंभ है। मनुष्य अपने पास मौजूद हर वस्तु को अपना बनाता है, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसा अस्तित्व है जो इन भूमिकाओं के आने जाने को देखता है। अष्टावक्र ने महल की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, राजन, सूर्य को देखो। सुबह उसका प्रकाश अलग दिखाई देता है, दोपहर में अलग, संध्या में अलग, लेकिन सूर्य स्वयं अपनी जगह है। वैसे ही जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं, भूमिकाएं बदलती हैं, वस्तुएं आती जाती हैं, शरीर बदलता है, लेकिन उस चेतना को पहचानना आवश्यक है जिसके कारण इन सब का अनुभव संभव है। जनक ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, तो क्या वास्तव में हमारा अपना वही है जो कभी बदलता नहीं? अष्टावक्र बोले, राजन, यही प्रश्न तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाएगा। इस संसार में आकर जो कुछ तुमने पाया है वह एक दिन तुमसे छूट जाएगा, इसलिए उस मूल चेतना को पहचानना ही आत्मज्ञान की दिशा है। जनक कुछ देर तक बिल्कुल शांत बैठे रहे, फिर बोले, गुरुदेव, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरा कहना शायद स्वामित्व से अधिक जिम्मेदारी का विषय होना चाहिए। अष्टावक्र बोले, बहुत सही कहा राजन, यही दृष्टि जीवन को सरल बनाती है। तुम्हारे पास धन है, उसे उचित कार्य में लगाओ।
तुम्हारे पास ज्ञान है, उसे बांटो। तुम्हारे पास शरीर है, उससे सेवा करो। तुम्हारे पास समय है, उसे सार्थक कर्म में लगाओ। लेकिन हर बार भीतर स्मरण रखो, यह मुझे सौंपा गया है। यही सोच मनुष्य को वस्तुओं का दास बनने से बचाती है और उसे उनका सही उपयोग करना सिखाती है। फिर अष्टावक्र ने एक और उदाहरण दिया। राजन, कल्पना करो, किसी राजा ने अपने सैनिक को एक तलवार दी। क्या सैनिक तलवार को देखकर कहेगा, यह तलवार मेरे अस्तित्व का हिस्सा है? नहीं, वह कहेगा, यह मुझे मेरे कर्तव्य के लिए दी गई है। इसी प्रकार धन का उद्देश्य केवल धन नहीं है, ज्ञान का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं है, शरीर का उद्देश्य केवल शरीर नहीं है, जीवन का उद्देश्य केवल संग्रह नहीं है। जो मिला है वह किसी बड़े कार्य के लिए मिला है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या भगवान हमें वस्तुएं इसलिए देते हैं कि हम उन्हें वापस संसार के काम में लगा सकें? अष्टावक्र बोले, इसे एक दृष्टि के रूप में समझो। सूर्य प्रकाश देता है, प्रकाश अपने पास नहीं रखता। वृक्ष फल देता है, वह स्वयं फल खाकर समाप्त नहीं करता। नदी बहती है, वह अपने जल को बांधकर नहीं रखती। प्रकृति की प्रत्येक व्यवस्था में देने और आगे बढ़ाने का एक क्रम दिखाई देता है। मनुष्य जब केवल संग्रह को जीवन का केंद्र बना लेता है, तब वह उस प्राकृतिक प्रवाह को भूल जाता है। इसलिए जो मिला है उसका श्रेष्ठ उपयोग करो। यही कृतज्ञता है, यही सेवा है। जनक ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ रहा है कि भगवान का दिया हुआ कहना केवल यह नहीं कि सब भगवान ने दिया, बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि जो मिला है उसका उपयोग सही ढंग से करना चाहिए। अष्टावक्र ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुमने बात पकड़ ली राजन। यदि कोई व्यक्ति कहे सब भगवान का है, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे, तो यह ज्ञान नहीं है। यदि कोई कहे सब मेरा है और दूसरों के अधिकार भूल जाए, तो यह भी ज्ञान नहीं है। सच्ची समझ दोनों के बीच एक सुंदर संतुलन है। जो मिला है उसकी रक्षा करो, जो करना है पूरी निष्ठा से करो, जो तुम्हारे हाथ में है उसे श्रेष्ठ बनाओ, और भीतर यह स्मरण रखो कि जीवन तुम्हें सौंपा गया है। अष्टावक्र ने कहा, राजन, आज से जब भी तुम राजसभा में बैठो और कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आए, तो केवल यह मत देखना कि वह तुम्हारे राज्य का नागरिक है। यह भी देखना उसमें वही जीवन है जो तुम्हारे भीतर है। जब कोई वृद्ध तुम्हारे सामने आए, तो समझना कि शरीर की यात्रा के चरण बदलते हैं। और जब तुम स्वयं को दर्पण में देखो, तो केवल राजा जनक को मत देखना, यह भी देखना इस रूप के पीछे वह चेतना कौन है जिसके कारण तुम स्वयं को पहचान पा रहे हो। राजा जनक ने हाथ जोड़ दिए। गुरुदेव, क्या यही आत्मज्ञान की दिशा है? अष्टावक्र बोले, यह उसके द्वार तक पहुंचने का एक मार्ग है। क्योंकि जब मनुष्य यह समझना शुरू करता है कि जो मेरे पास है वह मुझे मिला है, तो धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलता है। फिर वह कहता है, मुझे इसका उपयोग करना है, इसकी रक्षा करनी है, इसे उचित स्थान पर लगाना है। और यहीं से भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। सूर्य अब ऊपर आ चुका था। राजमहल में फिर से गतिविधियां बढ़ने लगी थीं, लेकिन जनक के भीतर कुछ बदल चुका था। उनकी देखने वाली दृष्टि बदल चुकी थी, और जब दृष्टि बदलती है तो संसार वहीं रहते हुए भी उसका अर्थ बदल जाता है। भक्तों, शायद यही इस पूरी शिक्षा का सबसे सुंदर सार है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ मेरा कहकर पुकारते हैं, लेकिन एक बार ठहर कर देखिए, जिस शरीर को हम अपना कहते हैं वह हमें मिला, जिस श्वास को हम अपना कहते हैं वह हमें मिली, जिस धरती पर हम खड़े हैं वह हमें मिली, जिस जल से जीवन चलता है वह हमें मिला, जिस अन्न से शरीर चलता है वह अनेक कारणों से हमारे पास पहुंचा, जिस ज्ञान पर हमें गर्व है वह भी किसी न किसी गुरु, अनुभव, पुस्तक, व्यक्ति या परिस्थिति से मिला। और जिस समय को हम अपना कहते हैं उसका एक क्षण भी हमने स्वयं उत्पन्न नहीं किया। तो शायद जीवन को देखने का एक सुंदर तरीका यह हो सकता है कि मेरे पास कुछ है की जगह मुझे कुछ सौंपा गया है। और जब कोई चीज सौंप दी जाती है तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। एक किसान खेत को केवल इसलिए नहीं देखता कि वह उसका है, वह उसे इसलिए भी देखता है क्योंकि उसमें जीवन उगना है।
इसी प्रकार जो जीवन हमारे हाथ में है उसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। यह शरीर मिला है, इसे साधन बनाओ। यह बुद्धि मिली है, इसे विवेक में लगाओ। यह वाणी मिली है, इसे सत्य और मधुरता में लगाओ। यह धन मिला है, इसे सार्थक कार्य में लगाओ। यह समय मिला है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। यह जीवन मिला है, इसे केवल अपने लिए सीमित मत कर दो। और जब भीतर से यह भावना उठे, यह सब मेरा है, तब एक क्षण रुककर स्वयं से पूछना, क्या यह मेरे आने से पहले भी था? यदि उत्तर हां है, तो समझो कि तुम इसके निर्माता नहीं, इसके वर्तमान सहभागी हो। फिर दूसरा प्रश्न पूछना, क्या यह मेरे जाने के बाद भी रहेगा? यदि उत्तर हां है, तो समझो कि तुम्हें इसका उपयोग करने का अवसर मिला है, स्थायी स्वामित्व नहीं। और फिर तीसरा प्रश्न, तो मेरे पास अभी वास्तव में क्या है? शायद उत्तर आएगा, यह क्षण, श्वास, कर्म और वह चेतना जिसके कारण मैं इन सब को जान पा रहा हूं। यही समझ मनुष्य को भीतर से सरल बनाती है। अष्टावक्र की दृष्टि से देखें तो शायद सबसे गहरा प्रश्न ये नहीं है कि भगवान ने मुझे क्या दिया, बल्कि यह है जो भगवान ने मुझे दिया, मैंने उसके साथ क्या किया? क्या मैंने शरीर को केवल सजाया या उससे कोई अच्छा कर्म भी किया? क्या मैंने धन को केवल जमा किया या उससे किसी का जीवन भी बेहतर बनाया? क्या मैंने ज्ञान को केवल अपने तक रखा या उसे प्रकाश बनने दिया? क्या मैंने समय को केवल गुजारा या उसे सार्थक बनाया? और क्या मैंने कभी शांत होकर यह जानने का प्रयास किया कि इन सब के पीछे वो मैं कौन है जो कहता है ये मेरा है? यहीं से प्रश्न भीतर की ओर मुड़ता है, और जब प्रश्न भीतर की ओर मुड़ता है तभी आत्मचिंतन शुरू होता है। इसलिए अगली बार जब आप अपने घर में प्रवेश करें तो एक क्षण रुककर मन ही मन कहिए, जो यह सब मुझे मिला है, मैं इसका सम्मान करूंगा, मैं इसकी रक्षा करूंगा, मैं इसका श्रेष्ठ उपयोग करूंगा। लेकिन मैं यह भी याद रखूंगा कि मेरा वास्तविक स्वरूप इन वस्तुओं से कहीं अधिक गहरा है। यही स्मरण धीरे धीरे मेरा से मुझे सौंपा गया की यात्रा बन सकता है। और शायद इसी यात्रा में मनुष्य समझ पाता है, भगवान की देन केवल वह नहीं है जो हमारे हाथ में दिखाई देती है। भगवान की देन वह चेतना भी है जिसके कारण हम संसार को देख पा रहे हैं। वह श्वास भी है जो बिना किसी घोषणा के चलती रहती है। वह प्रकृति भी है जो बिना किसी अपेक्षा के अपना कार्य करती रहती है। वह समय भी है जो किसी के लिए रुकता नहीं। और सबसे बढ़कर यह अवसर भी है कि हम जीवन को केवल भोगने की वस्तु न मानें, बल्कि उसे एक पवित्र जिम्मेदारी की तरह जिएं। जय श्री राम।